नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। वक्त हो गया है खबरों के सुपर शो फटाफट खबरों का। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सियासत में सरकार बनाने बिगाड़ने के लिए अब नए नए दांव चले जा रहे हैं। पूरा अपडेट आपको देते हैं 90 सेकेंड में। शिवसेना के दोनों खेमे जमकर सियासी दावपेच आजमा रहे हैं। नया गुट बनाने में दल बदल कानून का खतरा देखकर बागी गुट अब अलग पार्टी बनाने की कोशिश में जुट गया है। ये टकराव बाला साहेब ठाकरे की विरासत को छीनने या बचाने की बन गई है और इस खेल में वही विजेता होगा जिसके पक्ष में शिवसैनिक होंगे। यही वजह है कि बागी विधायकों से लेकर शिवसैनिकों तक को अपने खेमे में रखने की कोशिश हो रही है। इसकी पहल की उद्धव ठाकरे ने कुछ बागी विधायकों से संपर्क साधा है। उद्धव ने इन विधायकों को मैसेज किया है। उद्धव ठाकरे इमोशनल कार्ड पहले ही चल चुके हैं। अब उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने भी विधायकों की पत्नियों से संपर्क किया है। सारी कोशिश बागी विधायकों को वापस अपने खेमे में लाने की है। उधर बागी खेमा भी जानता है कि असली ताकत शिवसैनिक है, इसीलिए एकनाथ शिंदे ने भी अब पार्टी के दिग्गजों से ध्यान हटाकर सीधे शिवसैनिकों को संबोधित किया है। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया, प्रिय शिवसैनिकों, अच्छी तरह से समझें, एमवीए के खेल को पहचानो। मैं शिवसेना और शिवसैनिकों को एमवीए के अजगर के चंगुल से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। दोनों खेमे दावा कर रहे हैं कि असली शिवसेना वही है, लेकिन दोनों को पता है कि बिना आम कार्यकर्ताओं के समर्थन के उनका पक्ष मजबूत नहीं हो सकता और अब कोशिश उसी की है। मुंबई से विद्या और मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो बागियों को मनाने में एक तरफ उद्धव ठाकरे जुटे हैं तो दूसरी तरफ संजय राउत ने ऐसा क्या कहा कि शिवसैनिक तोड़फोड़ पर उतारू हो गए। देखिए उद्धव खेमे का सीधा एक्शन 90 सेकंड में। अगर ये लोग भड़क गए आग लग जाएगी। महाराष्ट्र के सियासी घमासान में बंद कमरों से होते हुए लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। शिवसैनिक खुद मोर्चे पर उतर आए हैं। कई जगह बागी विधायकों के दफ्तरों पर शिवसैनिकों ने तोड़फोड़ की और पोस्टर फाड़े। शिवसैनिकों का ये गुस्सा संजय राउत के बयान के बाद भड़का। संजय राउत के बयान के बाद शिवसैनिक तोड़फोड़ पर उतर आए। पुणे में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने तानाजी सावंत के दफ्तर पर हमला बोला, बागी विधायक के दफ्तर में तोड़फोड़ की और उद्धव ठाकरे के समर्थन में नारे लगाए। सत्ता की लड़ाई के बीच शिवसेना कार्यकर्ता महाराष्ट्र के कई इलाकों में इसी तरह से अपना गुस्सा दिखाते नजर आए। कहीं एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर काली पोती जा रही है, उद्धव साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, तो कहीं उद्धव ठाकरे का समर्थन कर आर पार की लड़ाई की तैयारी की जा रही है। उधर तोड़फोड़ से गुस्साए तानाजी ने ट्वीट करके कहा कि एक बार ये राजनीतिक सवाल हल होने पर भविष्य में इसका जवाब वैसा ही मिलेगा। नासिक और अहमदनगर में भी शिवसेना कार्यकर्ता तोड़फोड़ कर चुके हैं। कई इलाकों में बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है। मुंबई में कई इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। शिवसेना में बगावत के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में जारी घमासान का रंग अब बदलने लगा है। मामला अब धमकी भरे बयानों के बाद हिंसा की ओर बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। खबर बिहार से। बिहार के हाजीपुर में एक बार फिर पुलिस की मुस्तैदी की पोल खुल गई। देखिए कैसे हुई दिल दहला देने वाली वारदात। हाजीपुर में ज्वेलरी शॉप में लूट के दौरान ज्वेलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। लुटेरों ने ज्वेलरी शॉप में घुसकर पहले तो लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट के दौरान बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में मौजूद ज्वेलर्स और ग्राहकों की जमकर पिटाई की। इसके बाद लुटेरों ने जान की भीख मांगते ज्वेलर को गोली मार दी। ये वारदात भीड़ भरे बाजार में हुई। पहले दो लुटेरों ने कुछ मिनट तक शोरूम के बाहर रेकी की और मौका मिलते ही लुटेरे अंदर दाखिल हो गए। सभी ग्राहकों को पिस्टल की नोक पर लेने के बाद लूटपाट की और जाते जाते ज्वेलर को गोली मार दी। अब बात श्रीनगर की। श्रीनगर में फिर घिर गए आतंकी। देखिए पूरा अपडेट 30 सेकंड में। श्रीनगर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की घेराबंदी कर दी है। एक बार फिर सुबह एनकाउंटर शुरू हो गया है। आतंकवादी एक जगह छिपे हैं जिनकी सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर ली है। रात की वजह से एनकाउंटर को रोका गया था, लेकिन सुबह होते ही एक बार फिर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। ये एनकाउंटर शोपियां में हो रहा है। माना जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने कम से कम 3 आतंकियों को घेर रखा है। मौके पर लोगों की आवाजाही रोककर आतंकियों की सफाई की कोशिश की जा रही है।
असम में कैसे घटा बाढ़ का कहर, देखिए ये फटाफट रिपोर्ट। बाढ़ के बाद की इस तस्वीर में दिख रहा है कि असम में जिंदगी कुछ कुछ पटरी पर आने लगी है। असम के बरपेटा जिले में हालात कुछ सुधरे हैं। असम में खासकर निचले असम में 2 दिनों से धूप से बारिश और बाढ़ से कुछ राहत मिली है। लोग अपना बचा खुचा सामान समेटने में लगे हैं। घरों और खेतों में पानी का स्तर कुछ घटा है। बरपेटा जिले में किसान अब खेतों में काम करते दिख रहे हैं। बरपेटा के साथ असम के 32 जिलों में बीते 10 दिनों से बाढ़ ने कहर बरपा दिया था, लेकिन अब कुछ राहत मिल रही है। 55 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। एक होमगार्ड ने ऐसी मनमानी दिखाई कि लोग हैरान रह गए। देखिए वर्दी की मनमानी। लखीमपुर खीरी जिले में पलिया इलाके में एक होमगार्ड ने युवक की जमकर पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि एक युवक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बस में सवार होने जा रहा था, तभी उसकी बस के कंडक्टर के साथ कुछ कहासुनी हो गई। बस के मालिक और कंडक्टर ने पास खड़े होमगार्ड को बुला लिया और होमगार्ड ने न आओ देखा ना ताओ युवक की पिटाई शुरू कर दी। उसी वक्त मौके पर एक शख्स ने वीडियो बनाया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसपी संजीव सुमन ने होमगार्ड कमांडेंट को पत्र लिखकर होमगार्ड को तत्काल निलंबित कराया है। संगरूर में कार में आग लग गई, महिला जिंदा जल गई। देखिए ये दर्दनाक तस्वीर। संगरूर के दिड़वा इलाके के गांव गन्नौर साहिब में दर्दनाक भयानक हादसा हो गया। एक्सीडेंट के बाद ऑल्टो कार में भयानक आग लग गई। कार में सवार पति पत्नी में से पत्नी की गाड़ी के अंदर ही आग चलते दर्दनाक मौत हो गई। पति किसी तरह कार से बाहर निकल आया। कार नहर के किनारे पक्की सड़क पर जा रही थी। इसी दौरान इसमें आग लग गई। विक्रमजीत सिंह और उसकी पत्नी सिमरन कौर पटियाला से वापस अपने गांव खानपुर जा रहे थे। पत्नी की मौत हो गई जबकि विक्रमजीत भी झुलस गया। सरकारी कैंप में लोग ऐसे भिड़े कि सारा काम ही ठप हो गया। राजस्थान से ये 30 सेकंड की रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिले के मंडल में सरकारी राजस्व शिविर में जमकर हंगामा हो गया। यहां पर 3 ग्राम पंचायतों का फॉलोअप शिविर रखा गया था। शिविर में सरपंच और नेता के बीच भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते चप्पल खोलकर एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो गए। शिविर में मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। आरोप ये लगा कि 1.5 साल के ग्राम पंचायत की बैठक नहीं हो रही है। सरपंच महिला है लेकिन कामकाज उसका बेटा देखता है। इसी बात पर यह घमासान हो गया। अफसर देखते रहे और सारा सरकारी काम ठप हो गया। गुरुग्राम में टूटी सड़कों की तरफ ध्यान खींचने के लिए लोगों ने अपनाया अनूठा तरीका। गुरुग्राम के लोगों ने सड़कों पर गड्ढों में पौधे रोप दिए। लोग निगम कमिश्नर से लेकर पार्षदों और विधायक के सामने टूटी सड़कों का मुद्दा उठा चुके थे। कार्रवाई न होते देख आरडब्ल्यूए ने टूटी सड़कों के गड्ढों में पौधे लगाकर विरोध जताया। दरअसल शहर के पॉश सेक्टर 46 की आरडब्ल्यूए के पास अपनी दिक्कत की तरफ ध्यान खींचने का कोई और तरीका नहीं रह गया था। सेक्टर 40 की सड़कों पर निर्माण सिर्फ 6 महीने पहले ही किया गया था, लेकिन सड़कों के निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से मात्र 6 महीनों में ही सड़कें टूट गई।